वैसे एक डायलॉग बहुत अच्छा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दरअसल अजीत पवार ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2019 में जिस सरकार को टॉपल करना था महाविकास आघाड़ी को, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो बाहर निकल के आ रहा, गौतम अडानी जी वहां क्या कर रहे थे भाई साहब। सरकार गिराना है, पॉलिटिकल फंडा है, तो अडानी जी का पॉलिटिकल से क्या रिलेशन है। अब बताइए, राहुल गांधी जो पहले बोलते थे कि दो ही को का काम कर रही है बीजेपी, दो दोस्त अंबानी और अडानी जी का, तो हमको नहीं लगता है कि वो गलत बोल रहे थे बार बार। दरअसल अजीत पवार ने खुलासा किया कि जब जब 2019 में जो सरकार टॉपल कर रहे थे, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस साहब, प्रफुल्ल पटेल जी, शरद पवार जी, ये सब लोग प्रेजेंट थे कि सरकार को गिरा देना है और फिर आपको क्या बोलते हैं, न्यू सरकार बनानी है, महाविकास आघाड़ी को छोड़कर महायुति की सरकार। सब चीज चलिए समझ में आता है। एक शरद पवार के बारे में तो सब कहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है जो सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं जानता है, और ये बात अजीत दादा ने भी स्वीकार की, क्योंकि भाई साहब उनके उनको समझना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब चलिए, उन तो पॉलिटिकल आदमी है। अडानी साहब क्या लेकर गए थे वहां, कि कितना पैसा देना है किसको, कितना जमीन हमको चाहिए, इसके लिए हमको सरकार सत्ता अपने अनुसार चाहिए। बात बहुत बड़ी चीज है। देखिए क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में 256 एकड़ का साल्ट पैन लैंड को एक्वाइज किया गया सरकार के द्वारा। दरअसल 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि मोदी अंडानी जी की तरफ से धरावी को रीडेवलपमेंट के लिए लाना है। ठीक है, सरकार कहाँ से हेल्प कौन करेगा, सरकार सत्ता हेल्प करेगी। सरकार किसकी थी, महाविकास आघाड़ी की, तो शायद उनके अनुसार जो चीज चाहिए उनको शायद नहीं मिल रहा होगा, तो वो टोपल करने के लिए किसके पास गए होंगे, अपने दोस्त के पास। तो उसके बाद सरकार को गिरा दिया गया। आप देखे रहे होंगे, कहा जाता है कि भाई साहब 600 एकड़ के धरावी का जमीन है, बाकी कुछ लोग तो इतना करना है कि 1250 1255 एकड़ दिया गया है धरावी का। धरावी के अगल बगल जो भी है टोटल मिला के 1250 एकड़, बहुत बड़ी हो जाता है। 600 एकड़ धरावी का, 650 एकड़ जो है धरावी का अराउंड एरिया है। वो तो समझ में आ रहा है डी डेवलपमेंट के लिए, अब बाकी का 400 500 एकड़ पता नहीं, आई डोंट नो यार। देखिए एक चीज और मैं अब आ जाता हूँ, महाविकास अघाड़ी के लिए एम भी एनिमल करके एक टीजर रिलीज किया गया है। महाविकास अघाड़ी जो महा एम भी एनिमल करके प्रेजेंट किया जा रहा है, बताइए बीजेपी की तरफ से। वहीं पे बात किया जाए, आज एक और बहुत बड़ी बात जो सामने आई है कि ईडी का, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ने हेलीकॉप्टर में छापा मारा, पता है किसके, उद्धव ठाकरे का। और एक बार नहीं, ये शायद दूसरी बार या तीसरी बार थी जो कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में छापा मारा गया। बहुत बड़ी चीज, इसको बना दिया जा रहा है या है, ये तो आप ही लोग बताइएगा। लेकिन बार बार एक ही नेता के पास पहुंच जाना, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं, इलेक्शन कमीशन दूसरे के सत्ता पक्ष के हेलीकॉप्टर में, देवेंद्र फडणवीस के, एक नाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर में जाके जांच करती है। ये सवाल तो बनता है। ये सवाल उद्धव ठाकरे ने भी उठाया कि मोदी जी के हेलीकॉप्टर में कब आपने छापा मारा, तो लेकिन आप ही से शुरुआत हो रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर में कब आपने छापा मारा, कृपया बताइए। दरअसल ये तो बात हो गई, दो तीन बात जो मेरे को आपको बताना था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई साहब मिथुन दा का पर्स से चोरी हो गया। पता है कहाँ से, धनबाद गए हुए थे क्या करने के लिए, रैली में। बताइए, ये भी कोई बात हुआ, कोई आपके यहाँ मेहमान आया, हमका पर्स से बटुए गायब कर दोगे। दिस इज रियली नॉट गुड, कोई भी हो आदमी। चलिए एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि भाई आईएनएस ने सर्वे किया है। सर्वे में कहा है कि भाई एनसीपी अजीत पवार को 5 सीट मुंबई से मिलने जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 3 गो सीटें लड़ रही है, 5 गो सीट कैसे मिल जा रहा है। गजब का खेला चल रहा है भाई साहब। इसलिए ओपिनियन पोल पे क्या बोलते हैं, जाने का नहीं, एग्जिट पोल पे जाने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये बात हमने जो आपके साथ पहुंचा दिया, आपके पास पहुंचा दिया, अजित पवार के मीटिंग में ये क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। आप बताइए क्या कर रहे थे, और क्या राहुल गांधी सच बोल रहे थे कि सिर्फ मित्रों की सरकार है, दो हम दो हमारे दो की सरकार है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।